फिर इस श्रावण मास में, जिसको कि श्रवण नक्षत्र के माध्यम से ही श्रावण ये संज्ञा प्राप्त हुई है, वैसे भी इस श्रावण मास में वात जन्य उपद्रव होते हैं। वात का मतलब वायु, गैसेस। तो जब इस समय वात प्रकोपित होता तो या तो किसी के पित्त को हवा देता जिसकी पित्त प्रकृति है, या तो किसी के कफ को हवा देता जिसकी कफ प्रकृति है, अथवा जिसकी स्वयं की वात प्रकृति है उसको भी वातजन्य रोगों से पीड़ित करता। और यदि कोई विशेष महारथी है जिसके वात पित्त कफ इस वात के माध्यम से प्रभावित ना हो तो उसके मन को वो हवा देता। और जब ये मन चला हो जाता तो फिर उसको परस्परोपग्रहो जीवानाम ये सूत्र रास नहीं आता, वो तो परस्परोपद्रवो जीवानाम इसके लिए कारण बन जाता। सोचा ये श्रावण मास में ही इतने सब ये संकट क्यों आए? पार्श्वनाथ भगवान पर भी उपसर्ग हुआ, इसके पूर्व में हुआ, केवल ज्ञान के पूर्व अलग विषय है, लेकिन जानते तो अपन उनको मोक्ष कल्याणक के रूप में है। अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, और नेमिनाथ भगवान वहाँ पर भी सुनते तो ऐसे ही हैं कि उन मनुष्यों पर तो नहीं, लेकिन तेयंचों पर कुछ उपद्रव और संकट आने वाला था। लेकिन ये बात अलग है कि इस मास में उपद्रव संकट भले ही आए, लेकिन संकट का निवारण भी इसी मास में हो जाता, तब तो इसका श्रावण ये नाम सार्थक पड़ जाता है। श्रवण का अर्थ सुनना भी होता है, तो श्रवण का अर्थ श्रवण एक दूसरा पर्यायवाची अर्थ भी होता है। ये श्रवण परंपरा मात्र जैनों के यहाँ है। दो ही परंपराएं इस ज्ञात विश्व में चलती, जिसमें भारतीय संस्कृति की बात कही जाए तो एक श्रवण परंपरा और एक वैदिक परंपरा। यूँ तो श्रवण शब्द जैनों में आता, एक आध कहीं और आता है स्थान, वो हम आपको अलग से बताएंगे, अभी सबके सामने बोलना ठीक नहीं। तो श्रवण शब्द का अर्थ है क्या आखिरकार? श्रवण वही जो श्रम करे, मुनि जो मन से मौन, और यति धारे तप यतन से, मात्र लिंग से कौन। श्रवण कहो, मुनि कहो, यति कहो, ये एकार्थवाची माने जाते, लेकिन चूंकि संज्ञाएं अलग हैं तो इनके उद्देश्य और इनके भाव भी अलग हैं। तो श्रवण वही जो श्रम करे, मुनि जो मन से मौन, भले ही मुख से मौन नहीं है लेकिन मन से मौन, और यति धारे तप यतन से, यत्न पूर्वक जो तपस्याएं करते हैं उनका नाम यति होता है। मात्र लिंग से कौन, ये मात्र वेश धारण करने से कौन श्रमण बन जाता, कौन यति कहलाता, कौन तपस्वी और महर्षि कहलाता। हमें लगता है कि आज जिस भक्त ने पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति की वो दुनिया का अद्भुत भक्त था। तुम लोगों ने भी भक्ति की, अभिषेक किया, शांति धारा की, लाडू समर्पित किया, पूजन की, जिनालय में भी करके और यहाँ पर भी की, लेकिन तुम लोग बहुत लौकिक तरीके से भक्ति करते हो, बहुत लौकिक तरीके से। लेकिन जिसने अलौकिक और कहा जाए तो पारलौकिक तरीके से भक्ति की है, उस सर्वश्रेष्ठ भक्त का नाम यदि कोई है तो वो कमठ है। कुछ अजूबा लग रहा होगा ना कि कमठ को तो हम उपसर्ग करने वाला जानते, कमठ को तो हम उपद्रवी आतंकी जानते, और यहां पर महाराज पार्श्वनाथ की तो भक्ति नहीं करके कमठ के लिए भक्त कहने लग गए। हाँ महाराज, गर्मी का समय, उमस का समय है, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं है कि कम से कम पार्श्वनाथ की बजाय तुम कमठ को ऐसा कहने लग जाओ। सुन रहे हो ना? क्यों, किसके पक्ष वाले हो, पार्श्वनाथ के पक्ष वाले कि कमठ के पक्ष वाले?
बहुत अच्छा, तो कोई बात नहीं, तुम उस पक्ष में बैठे हो तो हम इस पक्ष में बैठे। हाँ, सारे भक्त, पूज्य गुरुदेव भी यही कहते हैं कि सारे भक्त तो अपने भगवान को भगवान बनाने के बाद अभिषेक करते होंगे, पूजन करते होंगे, अभिषेक शांतिधारा करते होंगे, लेकिन दुनिया का एक अलौकिक भक्त ऐसा हुआ जो भगवान को भगवान बनने के बाद नहीं, भगवान बनाने के लिए अभिषेक किया। तुम लोग तो करते होगे अभिषेक जल से, प्राशोक जल से, अपने अपने तरीके से, लेकिन उसने कहा अरे जल से अभिषेक करते करते तो ना मैं आज तक भगवान बना, ना जिनका मैं भगवान बनने के बाद अभिषेक करता था उनका वरदान मुझे मिला, बल्कि अब तो ऐसा अभिषेक किया जाए कि किसी ऐसे भगवत सत्ता को ढूंढ लिया जाए कि वो अभिषेक करते करते ही भगवत सत्ता को प्राप्त करने के बाद स्वयं भगवान बन जाए। हाँ, तो लोहे के गरम गरम रस से, सुन रहे हो, छोटा मोटा नहीं, तुम लोग चांदी के कलश से करते होगे, सोने के कलश से करते, उसने तो क्या, तुम कलश से करोगे, हम रस से करेंगे, और ऐसा रस करेंगे कि वो खोलता लाल लाल तमाल नीलई सदनुस गणत गुणई प्रकीर्ण भीमा शनिवायु भ्रष्ट भी बलाह कैर्वैर वशैरुपद्य तो बृहत फणा मंडल। ये जो कहा कि लाल लाल रस से लोहे को तपा दिया हो, बिल्कुल लाल सुरख लाल हो गया हो। तुम लोग सोच रहे होगे जल में केसर घोल दी होगी इसलिए लाल हो गया होगा, नहीं, लोहे के रस से। और ऐसा अभिषेक किया कि पार्श्वनाथ भगवान के कर्म भी कांप करके और पलायन कर गए, और ये भी कमठ कम कर्मठ नहीं था। अभिषेक करने के बाद पार्श्वनाथ को तो केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होने के पश्चात उन्हीं के समोसरण में पहुंच करके कमठ को भी सम्यक ज्ञान हो गया। कमठ को सम्यक ज्ञान होना बहुत बड़ी बात बंधुओं। पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान तो होना ही था, चाहे कमठ उपसर्ग करे ना करे, क्योंकि तद्भव मोक्षगामी है, तीर्थंकर के जीव है, तीर्थंकर प्रकृति का होता है, इसी भाव में आने वाला है। महाराज, तो क्या हम भी कमठ बन जाएं ऐसे ही, ताकि आप कमठ का फेवर लेने लग गए हो? बनने की क्या आवश्यकता है, ज्यादा बनने की क्या आवश्यकता है? बनना तो उसको पड़ता है जो सामने वाले को कुछ बनाना चाहता है। सुन रहे हैं आप लोग? तो महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग कमठ हैं क्या? नहीं, तुम लोग तो इतने कर्मठ हो कि इतनी पंक्चुअलिटी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं देखी होगी कि 8 बजे से महाराज को बैठाओ और 10:30 पे उनको माइक दे पाओ। हमने भी सोचा कोई बात नहीं, आज तो उपसर्ग का दिवस है, पार्श्वनाथ भगवान भले ही उपसर्ग विजेता होंगे, लेकिन कम से कम उपसर्ग विजेता की भक्त बनने का सौभाग्य हमें मिल जाए, इतने में हम शांति से बैठे। हाँ, लेकिन आज ये 4 दिवसीय कार्यक्रम पूरा हो गया। आगे से जो भी कार्यक्रम होंगे 2D टाइम होंगे और पंक्चुअलिटी के साथ होंगे, आपका कोई इंतजार नहीं किया जाएगा। हम दोनों महाराज भी हो गए तो पूरा काम अपने आप कर लेंगे, चाहे वो रक्षाबंधन का विधान हो, चाहे कोई भी विधान हो। हाँ, तुम लोग को याद नहीं करेंगे रक्षाबंधन के, श्रीफल तुम चढ़ाते जाना बाद में पूरे बोरे के बोरे। हाँ, हम बोर नहीं होंगे, जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम से शुरू होगा और टाइम पर ही समाप्त होगा, क्योंकि समय का प्रबंधन जिन्होंने नहीं सीखा उनके जीवन में कभी भी समझ का प्रबंधन नहीं हो सकता, और समझ का प्रबंधन नहीं तो फिर जीवन का भी प्रबंधन नहीं हो सकता। आज पार्श्वनाथ भगवान ने जीवन को ऐसा प्रबंध दिया कि जो अभी तक बंधे थे वो बंध भी निर्बंध होने के लिए कारण बन गए। दुनिया संबंध बनाने की कोशिश करती, लेकिन आज पार्श्वनाथ भगवान कर्मों से ही निर्बंध हो गए। तो महाराज, संबंध होना भी तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। किसने कहा? गृहस्थ जीवन तुम्हारे पास है और तुम्हारे गृहस्थ जीवन में यदि संबंध ना हो तो काय का गृहस्थ जीवन? तो गृहस्थी में संबंध होना भी अनिवार्य है, लेकिन निर्बंध होने का लक्ष्य ना रखो तो ये संबंध भी कर्म बंध के लिए कारण बन जाते हैं।
संबंधों को बचाना और संबंधों को बनाना। अच्छाई तुम्हारे जीवन में है तो संबंध बनते हैं, और सच्चाई तुम्हारे जीवन में है तो निर्बंध होते हैं। और निर्बंध का लक्ष्य रख लो तो तुम्हारे जीवन के संबंध भी पवित्रता को प्राप्त अवश्य होने लग जाते। पार्श्वनाथ भगवान 10 भाव तक ऐसा संबंध बना के रखे थे। किससे? महाराज कमठ से वो क्यों संबंध बनाएंगे? कमठ उससे संबंध बना के रखा था, ऐसा कहो। आज उल्टा ही उल्टा क्यों कह रहे हो? क्योंकि सीधी सीधी बात सुनते सुनते आज तक तुम निर्बंध हो कहां पाए। भगवान पार्श्वनाथ आज निर्बंध हुए हैं तो कुछ उल्टी बात समझोगे, सुनोगे तो शायद निर्बंध होने के रास्ते पर चल पड़ोगे। हाँ, गजब की बात है कि जब हम कर्मों को बांधने की बात सोचते हैं तो कभी भी कोई मैनेजमेंट की बात नहीं, और मैनेजमेंट भी करते तो उससे कर्म ही मैनेज होते, कर्म कभी सबसाइड नहीं होते। आज पार्श्वनाथ भगवान की सम्मेद शिखर पर जो निर्वाण की उपलब्धि हुई, और मोक्ष सप्तमी के दिन कई लोग सम्मेद शिखर पर पहुंच करके भगवान को तो निर्बंध होने का जश्न मनाते, लेकिन स्वयं कर्म बांधने का भी पूरा सोपान वहां से जोड़ करके आते। आज सम्मेद शिखर जो जैनों का शाश्वत तीर्थ क्षेत्र था, पिछले 10-25 सालों की हमारी लापरवाही उस शाश्वत तीर्थ क्षेत्र को भी संशय में और शंका में लाने के लिए कारण बन गए। वहां पर पहुंच करके भी हम इतनी सी सुविधा नहीं छोड़ पाए ताकि उन सुविधाओं की पूर्ति करने वाले वहां पर सत्ता बनाने वाले बन जाते हो। हमारी सुविधाओं की मांग, हमारी ही लापरवाही, हमारी ही वो बेवशी आज हमारे लिए उस सम्मित शिखर पर संकट लाने के लिए कारण बन गए। पार्श्वनाथ पर संकट तो मात्र कमठ ने लाया था, लेकिन पूरे क्षेत्र पर संकट यदि लाया है तो एक कमठ नहीं, इन कर्मठियों की वो अकर्मण्यता ही पूरे क्षेत्र को संकट में लाने के लिए कारण बन गई। तो बताओ तुम किसके पक्ष वाले हो, पार्श्वनाथ के कि कमठ के? अब बोलो। तुम यदि हर साल सम्मेद शिखर जाते हो और सम्मेद शिखर जाकर के भी यहां से कोई साजो सामान ना ले जाकर के, तलहटी से भी कोई साजो सामान न ले जाकर के पूरी सुविधाएं हमें पूरे पर्वत पर मिल जाएं, ये सोच करके जाते हो, तो कमठ ने तो 10 भाव में भी छोड़ दिया था, लेकिन तुम तो पता नहीं कितने भाव तक इस सम्मेद शिखर को परेशान कर पाओगे। उस कमठ से भी ज्यादा दुर्दांत हमारी वो प्रवृत्तियां मानी जाएंगी जो हम अपनी छोटी सी सुविधाओं को भी वहां पर छोड़ करके नहीं आ पाते। प्रति समय साधु की कदम नजर आता, तो बोलते, खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते हर समय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधन ही ऐसा अपनाया है, वो साधना ही ऐसी करते चले जा रहे हैं। ऐसे उन साधकों की साधना जहां पर चरम पर पहुंची हो, वहां पर तुम जाके अपना धर्म भूल करके आ जाओ। तुम इस भरम में जाकर के कि उसको पिकनिक स्पॉट बनाने लग जाओ, जब दूसरी सरकारें उसको पर्यटन स्थल घोषित करती हैं तो तुम लोग को बुरा लगता है। लेकिन तुम बताओ उस क्षेत्र को तुम पर्यटन के अलावा क्या करके आते हो, क्या मान के जाते हो? कितनी पवित्रताएं तुम्हारे मन में रहती हैं? पूरी की पूरी मुहिम और हुजूम लेके वहां पर जाते हो। फ्रेंड सर्कल के बिना तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होती है। पहले परिवार के साथ जाते थे, परिवार के साथ आते थे तो परिवार की पवित्रता की, उनकी उस क्षेत्र की पवित्रता के लिए कारण बन जाती थी। भोजन की सामग्री वहां कहीं कोई नहीं, वहां व्यवस्था है ना। पर्वत तो बहुत दूर की बात है, तलहटी में भी होटलें मिलती नहीं थी। हर व्यक्ति अपने साथ साजो सामान लेके जाता था, भले ही जितने सदस्य हैं उससे 3 गुना सामान के बैग ले जाने हों तो ले जाता था, क्योंकि वहां पर हम पवित्र भोजन करेंगे और पवित्र मन रखेंगे ताकि वहां से लौट करके आए तो हमारा जीवन भी उतना ही पवित्र हो जाए। कहां गए वो दिन? एक बार ऐसे करके देख लेना कि वहां की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, जो भी होगे आत्मनिर्भर होकर के वहां पर ग्रहण करेंगे और आत्मनिर्भर होकर के ही वंदना करेंगे। ना डोले की बात, अब तो कारें, गाड़ियां,
ऐसे स्पीड से फर्राटे से जाते हैं, ना जीव देखते ना मनुष्यों को देखते, और भले ही तुम चढ़ जाओ लेकिन लौट कर तो तुम गाड़ियों से ही आते। ये सब बातें भी सुनने लग गई। हमने कहा क्या हो गया इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र को, पीड़ा होती है। तुम्हें कमठ का उपसर्ग देख के पीड़ा हो रही होगी, हमें तो उस पूरे पूरे क्षेत्र को उपसर्ग तुम लोगों ने किया, इसको सुन करके पीड़ा होती है। लेकिन ये आर्टिफिशियल भी तुम्हारे लिए शाश्वत से भी ज़्यादा सार्थक हो सकता है। आज तुम ये संकल्प ले लो कि अब जब भी हम सम्मेद शिखर जाएंगे, किसी भी सिद्ध क्षेत्र पर जाएंगे, तो कोई भी अपनी लापरवाही की गंदगी वहां छोड़कर नहीं आएंगे। तो हमें लगता है तुम्हारा ये आर्टिफिशियल भी रियल क्षेत्र से भी ज़्यादा अपने आप में सार्थक हो जाए। तालियां बजाने से कोई मतलब निकलने वाले कितने लोग हैं जो ये संकल्प कर सकते हैं कि कभी भी मुझे जाने का आवश्यकता पड़ी तो मैं सिर्फ मात्र जहाँ पर कमेटी की व्यवस्था है वहीं पर ग्रहण करूंगा, और नहीं तो वो भी ग्रहण नहीं करे। अरे अभी तो तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है कि 2-2, 5-5, 10-10 उपवास कर डालते हो। मत करना उपवास, हम कह रहे हैं उसका पाप हम झेल लेंगे, लेकिन बस ये पाप वहां करके मत आना कि सम्मेद शिखर पर हम कुछ गंदगी फेंक करके आए, डिस्पोजल फेंक करके आए, थूक करके आए, कुछ खा करके आए, फेंक करके आए। वो तुम्हारे इन सब के कारण वहां पर आतंकियों को हम बसा करके आए। वहां पर आतंकी क्यों बस गए? क्या उनको वहां पर रहने की कोई विशेष सुविधाएं मिली थी? फ्लैट बना के दिए थे, कॉटेज बना के दिए थे? कुछ नहीं था, लेकिन तुम लोग की लापरवाहियों ने वहां पर बसने और स्थायी अड्डा बनाने के लिए कारण बना दिया। एक बार मात्र संकल्प लेना, तुम्हें लगता है सम्मेद शिखर नहीं भी जा पाए और ये संकल्प को तुमने निभा लिया तो तुम्हें सम्मेद शिखर जाने से भी ज्यादा फल घर बैठे मिल जाएगा। कितने लोग संकल्प ले सकते हैं कि वहां पर हम पर्वत पे जाकर के कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे, कोई भी चीज नहीं खाएंगे, मात्र आवश्यकता पड़ेगी तो गंधर्व नाले पे जो मिलता है वो लेंगे कमेटी के द्वारा, बाकी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे, ना खुद करेंगे ना ऐसे बच्चों को ले जाएंगे जिन बच्चों को वहां खरीदना पड़ता हो। मत ले जाना, नीचे छोड़ जाना बच्चों को, अपना घर पे छोड़ जाना। यदि बच्चों को लगता है कि ऊपर खिलाना आवश्यक है, वो उस खिलाने के लिए वहां खरीदना आवश्यक पड़े, तो उन बच्चों को तुम वहीं नीचे के धर्मशाला में भी छोड़ जाओगे तो उनको तीर्थ यात्रा का पुण्य लग जाएगा, और अपने साथ ले जा करके यदि वहां तुमने खरीद लिया तो तुम्हें कर्म कमठ से भी ज्यादा पाप बंद हो जाएगा। हमें लगता है यही बात मात आज हमें कहनी थी। बाकी तो आपने हर मोक्ष सप्तमी पे भगवान के उपसर्ग और उपसर्ग निवारण की बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, वो कथाएं तो आप याद कर लेना, लेकिन जो यहाँ कहा गया है उसको जीवन भर मत भूलना। अहिंसा परमो धर्म की।